आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिर्नुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाकृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुं व्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामं कस्त्यो भगवांस्तदा। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पालोगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनं मायुर्वर्धनमुत्तमम्। गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्ष और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो।
सर्वदेवात्मको पीयूष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ईश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो व्यापाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहिनः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डको अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तप्नो अहस्करो रविः अग्निगर्भो अदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथ स्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां दीपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रिये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते। ब्रह्मशानाच्युतेशाय
सुरायादित्यवर्चसे भासते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषो नमः। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचिये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप अज्ञान को हरने वाले और संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः पायतेष तपतेष वर्षतेष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते हैं और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिताः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभुः। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एन्मापत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नवसीदति राघव कश्चिन्नावसीदति राघव। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजय सैन्य में काग्रो देवदेवं जगत्पतितम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयस्यसि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहष्यसि एवमुक्ता ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम्। महाबाहु, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे
उसी प्रकार चले गए। इतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परं हर्षं वाप्तवान् त्रिराज्यं शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महिता वृत्तस्य तस्य वधे अभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणाः निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमतिगतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री रामचंद्र की जय, श्री सूर्य देव की जय।